आपका सपना है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, लेकिन आपका सपना कहीं सपना नहीं रह जाए और आप अपने पैसे बर्बाद नहीं कर दो, अपना करियर बर्बाद नहीं हो जाए। इसके लिए आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग किस टाइप से करनी पड़ेगी और क्या उसके बेनिफिट है। तो यदि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हो। यदि नहीं की है तो आपका करियर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन यदि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो 99% श्योरिटी हो जाती है कि आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना पाओगे। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जीपी रेटिंग कोर्स के लिए क्या करनी चाहिए, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और उन लोगों को भी मर्चेंट नेवी के बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि हो सकता है आपको ये जानकारी मिल गई, लेकिन दूसरा कोई भाई है उसको भी ये जानकारी मिलनी ही चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को आपको रोकना नहीं है, आगे से आगे फॉरवर्ड करना है। यदि आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो दूसरे भाई तक भी इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाओगे, जिससे कि और भाई भी जो मर्चेंट नेवी का सपना देखते हैं, जो दूसरे को देखते हैं कि वो मर्चेंट नेवी में अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मर्चेंट नेवी में पैसा कमाने से पहले लगाना पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मर्चेंट नेवी में सक्सेस हो पाओगे। और सक्सेस का जो मर्चेंट नेवी का रेशियो है वो 40-60 है। 40% ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, 60% अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो आपको 40 में आना है या 60 में आना है ये डिसाइड करना है, लेकिन पहले इस वीडियो को देखना है। यदि आपको जीपी रेटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने पहले वीडियो बना रखा है जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, एक वीडियो बना रखा है जिसमें जीपी रेटिंग के कोर्स के बाद आपको प्रमोशन, सैलरी कैसे मिलती है। तो वो दोनों वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मर्चेंट नेवी का जीपी रेटिंग जो कोर्स होता है उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो गाइस, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। कॉलेज में यदि आप कोर्स करोगे तो 2.5 लाख लगभग आपका कोर्स का फीस लगेगा जीपी रेटिंग का। 6 मंथ का ड्यूरेशन लगेगा कोर्स करने का। 1 जुलाई से या 1 जनवरी से स्टार्ट होता है कोर्स। हमेशा जो कोर्स स्टार्ट होता है वो या तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है या 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। यदि आपको 1 जनवरी वाले बैच में एडमिशन लेना है तो आपको दिसंबर से पहले एडमिशन लेना होता है। यदि आपको 1 जुलाई वाले बैच में एडमिशन लेना है तो आपको जून से पहले एडमिशन लेना होता है। तो गाइस, 2.5 लाख आपका फीस लग गया, लेकिन जो फीस आपका लगा है वो सिर्फ कोर्स का लगा है। कोर्स होने के बाद में आपको यदि कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है गाइस, बहुत सारी कंपनियां आपके कैंपस में आती है जब आप कोर्स करते हो। तो यदि आप अच्छे कॉलेज से कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियां आती है और आप लोगों का इंटरव्यू लेती है। जो भी कोर्स करने वाले लड़के होते हैं उनका वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है। जो लड़का इंटरव्यू में पास हो जाता है उसको कंपनी की तरफ से गारंटी लेटर मिल जाता है। गारंटी लेटर पे होता है कि आपको जॉब मिलेगी आप यदि ये कोर्स कंप्लीट करके पास हो गए तो आपको यदि कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% लोगों को ही मिल पाता है। तो आप 30 से 35% लोगों में हो या 65 से 70% लोगों में हो, ये आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आप कोर्स करने जाओगे। तो पहले आपको दोनों में रखना है अपने आप को। यदि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं हो पाता है तो आपको प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको प्लेसमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा इसके बारे में भी आप सुन लीजिए इस वीडियो में। आपको प्लेसमेंट जो मिलेगा वो किसी आरपीएसएल एजेंसी से या किसी रिक्वायरमेंट एजेंसी से मिलेगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस चार्ज के तौर पे कुछ पैसा देना पड़ेगा। ये सर्विस चार्ज जाएगा आपका। तो सर्विस चार्ज के तौर पे कुछ पैसा नहीं, आपको करीब 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख इतना पैसा और देना पड़ेगा यदि आपको जॉब चाहिए मर्चेंट नेवी में। तो आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया, 2.5 लाख दिया, 6 मंथ का टाइम लग गया, उसके बाद में 3 से 4 मंथ आपका लग गया रिजल्ट आने में। उसके बाद यदि आप कैंपस प्लेसमेंट नहीं ले पाए तो आपका 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में प्लेसमेंट का चार्ज लगेगा।
अब आपका प्लेसमेंट का चार्ज मिला के टोटल आपका जो इन्वेस्ट हो गया वो 6 लाख से लेके 8 लाख के बीच में आपका इन्वेस्ट हो गया कोर्स करने से लेके प्लेसमेंट लेने तक। और प्लेसमेंट होने के बाद में आपको सैलरी क्या मिलेगी, सिर्फ $300 $400। तो आप मिनिमम पकड़ के चलिए 25,000 आपको सैलरी लगभग मिल जाएगा। यदि आप 9 मंथ जॉब करते हो शिप पे तो आपको 25,000 के हिसाब से 2,25,000 ही मिल पाएगा वापस। आपने 6 से 8 लाख लगाया, 9 मंथ आपने शिप पे काम किया, 9 से 10 मंथ आपने पहले टाइम वेस्ट किया आपका 6 मंथ कोर्स का, 3 से 4 मंथ आपका रिजल्ट का, उसके बाद 2-3 महीने आपको प्लेसमेंट लेने में लग गया। तो टोटल आपका जो है 20 से लेके 24 मंथ बर्बाद हो जाएंगे और आपके हाथ में 6 से 8 लाख लगा के सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 लाख आएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पास क्या क्या चीज़ आ जाएगी वही मायना करेगी। पहला आपके आ जाएगा जीपी रेटिंग का कोर्स, दूसरा आपके पास आ जाएगा 9 मंथ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उस 9 मंथ के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो डीजी शिपिंग आपको प्रोवाइड करती है। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद में 6 मंथ आपको शिप पे ट्रेनिंग करनी होती है। तो 6 मंथ की जगह आपका फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 9 मंथ का रहेगा। तो 9 या 10 मंथ आप शिप पे काम किए, आपने पैसा कमाया, साथ में एक्सपीरियंस लिया और अपना वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट तैयार हो गया आपका। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद में कुछ कंपनियां हैं जो आपको ले सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी। उसके लिए आपको कंपनी दर कंपनी जाना पड़ेगा, अपना रिज्यूम देना पड़ेगा, बायोडाटा देना पड़ेगा, अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है कि आप सेलेक्ट नहीं हो। यदि आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो सेकंड टाइम भी आपको प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अब सेकंड टाइम जब आप प्लेसमेंट लेंगे तो उस टाइम पे भी आपको 2 लाख 2.5 लाख सर्विस चार्ज के तौर पे देना पड़ सकता है। तो आपने पहले 6 से 8 लाख लगा दिया, उसके बाद में आप 2.5 लाख दोबारा लगा रहे हैं। तो जो आप कमा के लाए वो तो आपने दोबारा दे दिया, तो आपके पास बचा क्या? जो आपने 6 से 8 लाख लगाया वो आपका अभी तक भी वैसे की वैसे ही है और टाइम आपका 2 ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब यदि आप सेकंड टाइम पे प्लेसमेंट लेते हो तो उस टाइम पे आपको सैलरी जो मिलेगी वो 500 से लेके 800 के बीच में मिलेगी। ये 500 से $800 के बीच में मिलेगी। आप मिनिमम रख लीजिए कि 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। यदि आपने जीपी रेटिंग कोर्स आपके पास है, 9 मंथ आपने शिप पे काम कर लिया और वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट ले लिया, तो आपको 60,000 पर मंथ सैलरी मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा शिप पे, शिप की कंपनी पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यदि आपका 60,000 पर मंथ है तो 9 मंथ आपने काम किया, 9 मंथ काम करके आपको सिर्फ 5 लाख मिल पाया। 5 लाख आपने कमाया और 9 मंथ फिर से काम किया, आपका 3 ईयर कंप्लीट हो गया। मर्चेंट नेवी को आपने 3 ईयर दे दिया और 8 लाख पहले दे चुके थे, उसमें से आपने 2.5 लाख लिया, 2.5 लाख फिर आपने दे दिया, उसके बाद आपने 5 लाख लिया। तो 8 लाख में से आप सिर्फ और सिर्फ 5 लाख निकाल पाए। अभी भी आपका 3 लाख बाकी है और 3 ईयर आपका खर्च हो चुका है। लेकिन आपका खर्च नहीं हुआ, यह आपने अपने आप पे इन्वेस्ट किया है। मर्चेंट नेवी का जो लाइफ स्टार्ट होता है वो 3 ईयर के बाद ही स्टार्ट होता है। 3 ईयर तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहते हो। जैसे आपका 3 ईयर कंप्लीट हो गया, आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिए जीपी रेटिंग कोर्स के बाद, तो आपकी सैलरी लगभग $1,200 से $1,500, 1200 से लेके $1,500 के बीच में सैलरी हो सकती है। अभी आप मर्चेंट नेवी में जो आपने लगाया उसको निकाल पाओगे। तो गाइस आपको ध्यान क्या देना है, जीपी रेटिंग कोर्स यदि आपको करना है तो 6 से 8 लाख आपका इन्वेस्ट होगा, 3 ईयर आपका इन्वेस्ट होगा। शुरुआत में आप ये नहीं कह सकते कि मैं लाखों में कमाऊंगा। लाखों में आप तब कमाओगे जब आपने 3 ईयर कंप्लीट कर लिया और अच्छी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली। तो इस वीडियो में आपने सीखा गाइस कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए ज़रूरी है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। यदि इसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और इस वीडियो से आपको किसी की मदद करनी है तो आप उस मदद से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में जानकारी चाहिए।
तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।